क्लास 10th के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आज के क्लास में लेकर के आया हूँ। जैसे कि मैंने बताया है कि आपके क्लास डेली 4 बजे सुबह में चलेगा, तो उसी के साथ मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप लोग लाइव में जुड़ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग के द्वारा होता है? बताइए कि कौन से अंग के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर कौन-सा होगा? भई पत्ती होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप जानते हैं तो इसको बनाया कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग समझ गए कि इसका आंसर पत्ती होगा। अगले क्वेश्चन की ओर से पहले ऑप्शन आप मार लें, उसके बाद इसका आंसर देंगे। हम देंगे भारत के मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी होती है? अग्नाशय होती है, यकृत होती है, थायराइड होती है या पिट्यूटरी होती है? पिट्यूटरी होती है, तो इसमें से आंसर कौन-सा होगा? यकृत। या प्लेटलेट्स, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने जो है वो कक्ष होते हैं, चेम्बर्स होते हैं? 2, 3, 4, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका 4 होगा। तो इसका 4 का आंसर 4 होगा। अगले क्वेश्चन 5 जो है, 5 में क्वेश्चन क्या है वो ध्यान देंगे। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी वो न्यूक्लिक एसिड होता है या डाई न्यूक्लिक एसिड होता है या डीऑक्सी एसिड होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ध्यान से समझिएगा कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा? फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स होता है? तो इसका आंसर जो आपको होगा वो होगा आपका जाइलम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग है, फेफड़ा होता है, यकृत होता है या गुर्दा होता है? यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? बी आंसर होगा। 7 का यहाँ पे बी होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर क्या होगा? ध्यानपूर्वक बताइएगा। जीवों के मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आप लोग जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। फास्ट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो आपका होगा कोशिका, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? एक्स और वाई होता है मानव में, ठीक है? तो किससे होता है? तो ये एक्स और वाई। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा सर आपको दिख भी रहा होगा। तो क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ध्यान पूर्वक देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका का नियंत्रण जो है वो केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या राइबोसोम या फिर आपका वैक्यूल? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी, केंद्रक होगा। कोशिका का नियंत्रण जो है वो केंद्रक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके पास। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो अभी हमने समझा कि पत्ती में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आ रहा आपके पास कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सी होती है इसमें से? तो हीमोग्लोबिन होती है, क्लोरोफिल होती है, कैरोटीन होती है, मेलेनिन होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? फास्ट में आप लोग आंसर लिखें कि 4 का आंसर जल्दी बताएं, क्लोरो उसके बाद आंसर को मिलान कर लें। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी आंसर होगा, क्लोरोफिल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम या कॉर्टेक्स या फिर आपका एपिडर्मिस? यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था कि जाइलम से होता है जल का। अगले क्वेश्चन, भोजन का अगर परिवहन की बात कर दिए दे तो इसमें आंसर फ्लोएम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कितने कक्ष? अभी आपने पढ़ा है। मानव का रक्त किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? भाई क्या कहलाता है? प्लाज्मा या सीरम या लसिका? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मा होगा। 9 का आंसर ए होगा। ये हम लोग जान चुके हैं, ये भी क्वेश्चन का जान चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो क्या होती है? तो फीमर होती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये आपके पास ये रहा, सबसे छोटी पूछा जाए अगर आपके तो स्टेप्स होगा।
तो ध्यान रखिएगा कान की हड्डी होती है। श्वसन का मुख्य अंग क्या होता है, सबको पता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, ये आपका होता है एल्वियोलाई से होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी कौन सा होता है, पल्मोनरी होता है, एओर्टा होता है, या वेना कावा होता है, कैरोटीड होता है। ये एओर्टा होता है। श्वसन का आपको पता है, गैसों का आदान प्रदान आपको पता है, मानव शरीर का पता है। किडनी का कार्य क्या है भाई, उत्सर्जन करना होगा, बी ऑप्शन होगा। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, नेफ्रॉन में, यकृत में, हृदय में, कहाँ पे होता है, तो नेफ्रॉन में होता है। अगर पूछा जाए डीएनए, तो ये आप कंप्लीट कर चुके हैं। आरएनए कौन सी शर्करा होती है इसमें, तो इसका जो आंसर होगा डीऑक्सी राइबोज होगा। राइबोज होगा नहीं, राइबोज होगा। और आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, आपको राइबोज होगा। आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ध्यान रखिएगा इसका कौन सा होगा, मेंडल होगा। अच्छा, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में, साइटोप्लाज्मा में, ठीक है। तो यहाँ पे 21 हो गया आपका, उसके बाद आरएनए हो गया, अनुवांशिकी। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, ये आपका केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है भाई, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा यहाँ पे केंद्रक होगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, ठीक ना। संख्या पूछा जाए, जोड़ा पूछा जाए तो 23 जोड़ा। मानव का रंग प्रांगण जो है वो क्या है, आपका निषेचन है। प्रांगण क्या होता है, तो प्रांगण जो है वो परागण जो है निषेचन है। बीजांड निषेचन के बाद आपका के बाद बनता है, बीजांड कहाँ बनता है, बीज में, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखा है, जो आपको लगभग 7 से 8 मिनटों का क्वेश्चन है। ये जरूर है कि 7 से 8 ही मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन लगभग 15-20 ऐसे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। इसीलिए आप सभी अपने नोटबुक में नोट कर लें। डेली मैं 4 बजे आऊंगा, आज से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, तो उम्मीद रखिए कि आप लोगों के पास मैं डेली 7-10-15 मिनट का जो है वीडियो लेकर के आऊंगा। धीरे धीरे मैं बढ़ाते चल जाऊंगा टाइम को। नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट